क्या आपको ये बात मालूम है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी कौन सी हैं? आखिर वो कौन है कि जिनका असर सबसे ज़्यादा रहा है इस पूरी दुनिया पे? और आखिर क्यों उन्हें मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी की लिस्ट में सबसे टॉप पर रखा गया? आइए जानते हैं। तो ये बात है 1978 की, जब एक अमेरिकन ऑथर माइकल एच हार्ट ने 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज़ के नाम रखे एक बुक में। और जब माइकल एच हार्ट ने उन लोगों की रैंकिंग की तो उसने सबसे ऊपर नाम रखा प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम का। और माइकल एच हार्ट ने यह भी कहा कि आप लोग ये देखकर हैरान होंगे कि मैंने प्रॉफिट मोहम्मद के नाम को सबसे ऊपर क्यों रखा। तो इसकी वजह यह है कि प्रॉफिट मोहम्मद रिलीजियस फील्ड के साथ साथ सेक्युलर फील्ड्स में भी टॉप पर थे। सेक्युलर फील्ड जो कि उनके अकॉर्डिंग है पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक लॉज, जो कि इस्लाम के नज़रिए से थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसमें भी रसूलुल्लाह टॉप पर थे। और अगर प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के अलावा किसी और पर्सनैलिटी की बात की जाए तो हो सकता है कि उनके पास बहुत बड़ा एम्पायर हो। फॉर एग्जाम्पल अलेक्जेंडर, उसके पास बहुत बड़ी एम्पायर थी। चंगेज़ खान, उसकी हुकूमत बहुत बड़ी थी, लेकिन वहाँ पर कमी किस चीज़ की थी? एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन की, एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन की जो आपको जस्टिस दिला सके, एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन की जहाँ पर नाइंसाफ़ी ना हो किसी के साथ। और वहीं पे अगर सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस फील्ड की बात की जाए तो उसमें जीसस क्राइस्ट ने भी बहुत काम किया, लेकिन जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम का कंट्रीब्यूशन सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लॉज में वैसा नहीं है जैसे प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम का है। आज जब हम कभी सोशल लॉज की बात करते हैं तो हम वेस्ट की तरफ देखते हैं कि मगरबी तहजीब जो है, जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी, वो कितनी अच्छी है, वहाँ पे कितनी आज़ादी है लोगों के पास। बट इन एक्चुअल अगर हम लोग अपनी चीज़ों को ठीक से पढ़ें और समझें तो हमें ये रियलाइज़ होगा कि वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर विजडम की बहुत ज़्यादा कमी है। आज हमें वुमेन राइट्स देखने होते हैं तो हम वेस्ट की तरफ देखते हैं, लेकिन हम लोग शायद ये बात भूल गए हैं कि इस्लाम ने औरतों को उस वक्त राइट्स दिए जिस वक्त उनको जानवर से भी बदतर समझा जाता था, जिस वक्त औरतों को जलाया जा रहा था, जिस वक्त उन्हें विच हंटिंग के नाम पर यूरोप में मारा जा रहा था। उस वक्त इस्लाम ने उन्हें राइट टू एजुकेशन दी, उन्हें पढ़ने के लिए इनकरेज किया। जिस वक्त औरतों को उनके फादर की प्रॉपर्टी में राइट नहीं मिलता था, उस वक्त इस्लाम ने उसे राइट टू इनहेरिटेंस इन प्रॉपर्टी दी, यानी कि फादर की प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया। और उसी वक्त इस्लाम ने उसे कंसेंट इन मैरिज भी दिया, यानी कि बिना इजाज़त के, बिना आपकी मर्ज़ी के आपका निकाह वैलिड ही नहीं है। और इसी तरह के राइट्स, इसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हम सबके लिए लेके आए ताकि हम लोग एक बेहतर पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम बना सकें। और आज इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ कोई व्यूज़ पाना नहीं है, बल्कि इस वीडियो को बनाने का मकसद लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना है कि हम लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि इस्लाम सिर्फ किसी रोज़े, नमाज, हज, ज़कात, अच्छी खुशबू लगा लेना, खजूर खा लेना या अच्छे सिर्फ अखलाक रख लेना, सिर्फ इसका नाम नहीं है। इस्लाम का मतलब है एक पूरा निज़ाम, एक पूरा निज़ाम ज़िंदगी, एक कंप्लीट सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक लॉ। और अगर ये बात माइकल एच हार्ट एक यहूदी होकर समझ सकता है तो क्या हम लोग एक मुसलमान होकर ये बात नहीं समझ सकते? आखिर क्यों हम लोगों ने दीन और सियासत दोनों को जुदा कर दिया है? आखिर हम लोगों ने क्यों सामाजिक निज़ाम को और इस्लाम को बिल्कुल जुदा कर दिया है? आखिर क्यों आज हम लोगों ने इकोनॉमिक लॉज में से अल्लाह के तसव्वुर को ही हटा दिया है और आज हम लोग सूद पकड़ के बैठे हुए हैं? क्या सूद खाना अल्लाह और उसके रसूल से बगावत नहीं है? और क्या इस निज़ाम में उसको कंट्रीब्यूट करना, उसको इंकरेज करना, क्या उससे बड़ी बगावत नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन उस बगावत को समझने के लिए, गलत को गलत समझने के लिए ज़रूरी है कि आपके इल्म में इजाफ़ा हो। ये ज़रूरी है कि आप इस्लाम के सही तसव्वुर को समझें। अगर आप सिर्फ ये समझते हैं कि मैंने नमाज़ पढ़ ली, मैंने रोज़ा रख लिया, तो मैंने दीन के सारे फ़राइज़ अता कर दिए, मैंने पूरा का पूरा दीन फॉलो कर लिया, तो शायद अभी आपको और पढ़ने की ज़रूरत है। हम सबको और पढ़ने की ज़रूरत है। तो आप ख़ुद भी दीन को समझिए और अपने घर पर भी बताइए कि दीन सिर्फ रोज़े, नमाज का नाम नहीं है। बेशक ये फ़र्ज़ हैं, हमें बिल्कुल इन्हें करना है, लेकिन सिर्फ इन्हीं तक महदूद रह जाना ये भी सही नहीं है। तो माइकल एच हार्ट, जो कि ख़ुद एक यहूदी होकर रसूलुल्लाह के निज़ाम को सबसे बेहतरीन बता रहा है, तो आखिर हम लोग मुसलमान होकर क्यों उसे गलत समझ रहे हैं? सच तो यह है कि जो लोग भी इस्लाम के निज़ाम को गलत समझते हैं वो शायद अभी ठीक से इस्लाम को ही नहीं समझ पाए हैं। तो चीज़ों को पढ़िए, देखिए और समझिए, लेकिन अनबायस्ड होकर, विज़डम के साथ और फार साइटेडनेस के साथ। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।